हेलो एवरीवन, माफ़ कीजिएगा मेरी जो 11 बजे वीडियो आती थी वो आज 1 बजे आई है। लेट हो गई मैं 10 बजे चली गई थी हॉस्पिटल। विहान की रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी, दवाई लेकर आनी थी बाबू की, और वहाँ मुझे मेरे 2 घंटे लग गए। वापस आई मैं घर 12 बजे, और ये दूसरे रूट से हम घर वापस आ रहे थे। यहाँ की सड़कें ज़्यादा अच्छी लगती है। घर आते ही AC चला लिया था आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पापा जी आराम से AC के नीचे लेटे आधा घंटा। मैंने कहा पापा जी आप विहान को आधा घंटा संभाल लो, मैं फटाफट एडिटिंग करती हूँ वीडियो की, क्योंकि वीडियो मेरी 1 बजे जाएगा। तो अब ये जो मेरी सेकंड वीडियो है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी टाइम से चली जाए, क्योंकि पहली वीडियो ऑलरेडी लेट हो चुकी है। तो बाबू को पापा जी ने संभाल लिया था थोड़ी देर, और मैंने करीबन 35-40 मिनट में फटाफट वीडियो एडिटिंग करके 1 बजे वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया था। नहीं देखा आपने वो वीडियो तो इससे पहले गया है, वो वीडियो भी आप वॉच कर लीजिएगा। घर पहुँच गए हैं पापा जी, अपने घर के लिए कुछ सामान भी लेकर आए हैं। चलो देखते हैं क्या क्या लाए हैं। एक तो ये क्या है पापा जी? हाँ, ये मूंग की वो पकौड़ी सी होती हैं। इसके अलावा ये नींबू पानी, अच्छा ये जलानी नींबू पानी का एक पैकेट ले आए हैं। ये बेसन है, मैदा। इसके अलावा ये बर्तन उठाने का दिखाना पापा जी। हाँ बेसन भी है, और ये है कूड़ा उठाने का। कि ये कितने का है पापा जी? 80 रुपए का है। ये लोहे में है, प्लास्टिक में नहीं है, लोहे में है ये कूड़ा उठाने वाला। हाँ, एक मेरा ये लाइटर आ गया है। बेटा आ जाओ। किसका है? कैसा है? हैं? हाँ लाख बुरा यहाँ रखो, मैं रखती हूँ। विहान आ जाओ। एन ए W। नहीं चाहिए, खेल में लग गया है। विहान ने सारी टॉफियां एक कोने में लगा दी। यहाँ पर मम्मी मेरे लिए एक आलू का पराठा बना के चले गए हैं। विहान ने खा लिया, मम्मी कह रहे थे खिला दिया था बाबू को। ये मेरा पराठा है, मैंने डब्बा उठा के भर के रख दिया, जिद्दी कर रहा था। और ये देखो विहान ने तोड़ दिया मेरा डब्बा यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे पराठा ले लिया खाने के लिए। साथ में मम्मी ने प्याज की सब्जी बनाई है। प्याज को उसमें चॉपर में पीस के उसको छोंक दिया मसाले डाल के। काफ़ी यम्मी दिख रही है सब्जी, टेस्ट में भी अच्छी है, मैंने खा के देखी है। खाएगा? नहीं खाना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, ऐसे ही। नहीं खाना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना। ये देखिए मैं अपना अकाउंट डिलीट कर रही हूँ यहाँ से, shaadi.com से। इसमें कारण पूछा जा रहा है कि आपको कोई मैच मिल गया जो आप अकाउंट डिलीट कर रहे हो, ब्रेक लेना चाहते हो। रीज़न नोट मेंशन हेयर, नोट मेंशन हेयर मैं लिख देती हूँ। क्या लिखूँ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे ही कुछ भी लिख देती हूँ। हो गया, डिलीट माय प्रोफाइल। तो फाइनली मैंने अपना प्रोफाइल यहाँ से डिलीट कर दिया है।
मुझे पता है अब आप भी बोलने वाले हो आपने ये अकाउंट अभी तो बनाया था, फिर आपने डिलीट क्यों किया। तो देखिए बार बार फोन कर करके परेशान कर रहे थे आप, दिन में 3-4 बार फोन आ रहे, मेंबरशिप ले लो, कोई 6,000 का पैक ले लो, कोई 17,000 की पॉलिसी ले लो हमसे। मुझे एक बार बताइए, मैंने यही तो बोला यार अभी तो मैंने मेंबरशिप ली है, आप मतलब एनरोल किया है, मुझे थोड़ा देखने तो दो। सांस भी नहीं लेने दे रहे थे, बिल्कुल परेशान कर दिया था। मैंने कहा नहीं भैया ये मैट्रिमोनियल साइट मुझे पसंद नहीं आ रही ज्यादा। दूसरी चीज मैंने अपनी नाम से वो अकाउंट नहीं बनाया, अपनी फोटोज यूज नहीं करी उस अकाउंट में। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो अगर मैं किसी मैट्रिमोनियल साइट पे अगर मैं अपना बायोडेटा डाल रही हूँ है ना, और मैं अपने नाम से ही नहीं डाल रही हूँ, तो देखो कल को वो बंदा भी सामने वाले सोचेंगे कि ये फ्रॉड रिश्ता है, जेन्युइन नहीं है ना। क्यों? क्योंकि नाम ही गलत है ना। तो इसका कारण मेरे को लगा कि मैं अपने ही नाम से आईडी बनाऊं है ना, और अपनी ही फोटोज उसमें पोस्ट करूं। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ लोग हैं यहाँ यूट्यूब से कमेंट्स करने, वहां पर भी आ जाएंगे है ना, फेक आईडी बना बना के। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे झेलती हूँ वहां भी झेल लूंगी, बट कम से कम ये तो है ना, जेन्युइन तो होगा ना वो चीज। तो इसीलिए मैंने अभी जीवनसाथी.com पे मेरा अकाउंट पहले कुछ महीने पहले मैंने एक बार बनाया था, तब का रखा था। तो वो डेड अकाउंट हो रखा था क्योंकि काफी टाइम से यूज नहीं किया था, 1 साल से 6-8 महीने से। तो उसकी मैंने लॉगिन पासवर्ड मैंने गेन कर लिया वापिस, और उसे ही मैं एक्टिवेट करूंगी। और यहाँ पर देखते हैं हम कुछ आगे बनता है। जीवनसाथी.com पे मैंने अपना अकाउंट एक्टिव कर लिया है, और वहां से हम अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। इधर मैं आपको विहान की रिपोर्ट भी दिखा रही हूँ। खून 10.2 ग्राम है, माइल्ड एनीमिया है, मतलब थोड़ा सा खून की कमी थी, आयरन की कमी थी। वो डॉक्टर ने 3 महीने का सप्लीमेंट बोल दिया है। एक्चुअली मैं लास्ट वीडियो में दिखाना भूल गई थी कि विहान की रिपोर्ट कैसी आई है। तो डॉक्टर ने बोला है कि विहान का ना एक तो टीवी बंद कर दो, एक मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, दूसरा बच्चे को ना जैसे नींद पूरी होनी चाहिए विहान की, जैसे अच्छे से सोए, माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए, ये बात बोली। मैंने कहा ठीक है। और खाने पीने का कोई बच्चे का परहेज नहीं करना, बस बोला दवाइयाँ टाइम पे दो, जैसे सुबह 7 बजे तो शाम के 7 बजे, 9 बजे अगर आप दे रहे हो रात को तो सुबह भी 9 बजे ही देनी है। बस दवाइयाँ मिस नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। रिपोर्ट ओवरऑल ठीक है, मतलब रिपोर्ट ना जो ये ब्लड टेस्ट होता है ना, ये हर 3 महीने बाद आना है अब मुझे डॉक्टर के हॉस्पिटल में। और डॉक्टर ने कहा है कि हर 3 महीने बाद ये ब्लड टेस्ट वगैरह विहान के हुआ करेंगे, क्योंकि ना ये जो बच्चे को दौरे आते हैं नहीं आते हैं, ये सब ना इन टेस्टों में ही पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट में। तो अभी डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयाँ सही असर कर रही हैं, बच्चे को नहीं आ रहे दौरे, जब से दवाइयाँ चल रही हैं ठीक चल रहा है बाबू। बाकी कोर्स तो देखिए पूरा करना ही पड़ेगा, जैसे 2 साल 3 साल का जितनी दवाइयाँ होती हैं, बल्कि लीवर की भी दवाई दी है इस बार डॉक्टर ने। कहा है कि जैसे ये दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो कई बार क्या होता है लीवर को नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए हर 3-4 महीने बाद 1 बोतल लीवर की जो टॉनिक होती है ना, वो भी बच्चे को देते रहेंगे साथ के साथ। तो अभी मेरा बाबू सो रहा था और मैं सुबह 7 बजे उठी थी, लेकिन मैंने आराम नहीं किया। देखिए पहले अपना कुछ काम करती रही, वीडियोस का काम हुआ, यूट्यूब का काम हुआ, उसके बाद मैं बाहर गई और रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट करी। एक्चुअली मैं गई डॉक्टर की इसीलिए थी ताकि डॉक्टर जो भी बात बताए ना मेरे सामने हो, मुझे पता चले। पापा जी तो कह रहे थे मैं दवाइयाँ ले आऊँगा, लेकिन वो बात नहीं रहती, मेरे को ना सेटिस्फेक्शन नहीं रहता जब तक मैं डॉक्टर से बात ना कर लूँ, रिपोर्ट देख के डॉक्टर क्या कहते हैं फेस टू फेस जब तक सुन ना लूँ ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलती। इसीलिए आज मैं चली गई, और माफ़ कीजिएगा वीडियो फिर मेरा लेट हो गया था, है ना, बट कोई बात नहीं, बच्चा ज़रूरी है, तो यही बात होती है। तो अभी विहान का चलो कैल्शियम ठीक आया है बाबू का, और खून की कमी बाबू की ना इसीलिए हो गई होगी क्योंकि अभी बीच में डेंगू हुआ था विहान को, याद है ना, कुछ महीनों पहले, तब उस टाइम खून ठीक था बाबू का, 11 साढ़े 11 था। तो उसके बाद ही जैसे हुआ है, कमज़ोरी तो आती है, वीकनेस, तो हो जाएगा ठीक बाबू की। बाकी रिपोर्ट ठीक है, मतलब चलो इतना है कि अभी 3 महीने बाद बुलाया है डॉक्टर ने, दोबारा जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट फिर आई, घर आते ही मैंने ना कमरे की ऐसी बैंड बजी हुई थी, पूरे घर की हालत, क्योंकि कुछ भी काम करके मैं गई नहीं थी। सारे कमरों में विहान के खिलौने खिलौने थे, तो सारा मैंने घर समेटा, पूरे घर में झाड़ू लगाया। ये देखो पापा जी दे गए थे मुझे ये स्टील का, प्लास्टिक के ना पड़े धूप में ही ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पापा जी बोलते हैं स्टील का एक बार ख़रीद लो, ये कूड़ा उठाने वाला, अभी तो नया है ये बेड पे इसीलिए रखा है, यूज़ में नहीं लगाया। तो उसके बाद ना बार बार की छुट्टी, और आज मैं ना 2 जो पैकेट लाई हूँ ना टॉफ़ियों के, वो ना 100 रुपये ऐसे प्रिंट थे, और 90 रुपये के दे दिए। मतलब थोक की दुकान पे ना हर चीज़ सस्ती मिलती है, ये बात तो है, मतलब जो प्रिंट रेट है ना उससे तो कम ही मतलब उसमें मिलता है, ये तो है। तो
टॉफ़ियाँ मैं ले आती हूँ, बस वही है ना, मैं खाती हूँ। देखो मैं क्यों बोलूँ कि मैं भी खा लेती हूँ रात को, कभी 10 बजे 11 बजे बस बोर हो रही होती हूँ, एक टॉफ़ी निकाल के खा लेती हूँ। आदत मेरी भी ख़राब है इस मामले में। तो वो डब्बे में पैक करके मैंने रख दी। और मैंने एक सूट पहना था ना आज, तो उसके बाद मैंने कमीज़ निकाल दिया, क्योंकि हॉस्पिटल गई थी, कपड़े चेंज करने होते हैं ना, बाहर गए आप, धूप निकले हो मार्केट साइड। और मैंने ये ऊपर ना टी शर्ट पहन ली थी, उसके बस पजामा तो अभी मैंने चेंज नहीं किया, मैं नहाऊंगी उसके बाद चेंज कर लूँगी। एक बार मेरे को था कि मैं पहले सफाई कर लेती हूँ। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू अब कर लगा दिया था और पोछा भी लगा दिया था। अब मैं पोछा क्लीन कर देती हूँ। पहले मैंने पौधों में पानी दे दिया था, बाद में मैंने जो बचे हुए पानी का पोछा लगा दिया, अब बाकी पानी मैं यहाँ फेंक देती हूँ। तो ये मैंने खाली कर दिया है। और देखिए सफाई के बिना ना, पता है मेरा काम ही ऐसे हो जाता है कि यार लगे रहो काम में। और उसके बाद लालच तो रहता ही है। देखिए जब तक बच्चा सो रहा होता है तो ये रहता है कि अभी विहान सो रहा है तो एक काम और निपटा दूँ, 2 काम निपटा दूँ। बाद में क्या होता है ना, यही काम अभी आसान है करना, बाद में वही काम टाइम लेता है। अब बच्चे को छोड़ के ना डस्टबिन फेंक के आना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है, आप समझ ही सकते हो। बच्चा फिर साथ लगता है, और बाहर मैं निकालना नहीं चाहती विहान को। और आज तो किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा था। मतलब केसेस तो आ रहे हैं, न्यूज़ में भी सुनने को आ रहा है, लेकिन कोई भी मतलब ऐसा सच मुझे दिखा नहीं। और देखिए मैंने आज से सोचा है कि मैं हर रोज़ 15 मिनट दिया करूँगी, जैसे ये मैट्रिमोनियल साइट पे, क्योंकि मुझे ना, मैं रात को थक इतनी जाती हूँ, बात ही हो जाती है ना, फिर थकान इतनी हो जाती है कि ब्राउज़ करने का इच्छा नहीं होती। बट थोड़ा सा निकालना पड़ेगा टाइम ना, ये बात तो है। तो यहाँ मैंने कूड़ा फेंका ही, थक गई, सारा घर का काम निपटा दिया, झाड़ू किया, पोछा किया। अब बज रहे हैं 3:40। 5:30 बजे पानी आएगा, तब मेरा काम शुरू होगा। फिर बर्तन धोऊंगी। अभी मैंने देखो, मैंने पता है रूटीन बना रखा है, जितने भी बर्तन होते हैं ना वो मैं शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि पानी टंकी का बचा के रखना है ना। और देखिए वो साइट मेरे को ज़्यादा, मतलब कहते तो हैं, देखिए ठीक है साइट, तो साइट में कोई वो नहीं है, बट अभी देखिए मेरा ऑलरेडी हाथ कितना तंग चल रहा है ना, 1-1 रुपया देख के चल रही हूँ। तो अभी फिलहाल मैं मेंबरशिप नहीं ले सकती, और जो दूसरी एप्लीकेशन थी उसमें फ्री होता है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर हम ब्राउज करेंगे, एक बार के लिए फ्री वाला देखेंगे। और इस वाली वीडियो में भी मेरे को एक अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। एक्चुअली मैंने बताया था ना कि मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगी, जब तक शादी नहीं करूंगी, जब तक मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी पूरी ना कर दूं, है ना। तो वो जिम्मेदारी थी ये दोनों घर, है ना। तो मैं आपको एक और अच्छी न्यूज़ बता देती हूँ कि मेरे इस महीने के एंड तक 60,000 रुपये जुड़ जाएंगे, ठीक है। 60,000 मैंने जोड़ लिए हैं, और मेरी जो नेक्स्ट जो किस्त होती है वो 1,15,000 रुपये की होती है, मैंने बता रखा है ना आपको। तो अब मेरे को कितने रुपए और जोड़ने हैं इसके लिए आप देख लो, 40 करीबन 42,000 रुपये जोड़ने हैं। तो इस महीने मैं मेहनत तो कर रही हूँ, अगर मैंने इतनी मेहनत करी, थोड़ा सा कुछ करा के, तो अब मेरे को उम्मीद है, मतलब मेरे को दिल से, मेरे को अंदर से आ रहा है कि मैं कर लूंगी। तो अगले महीने के आखिरी तक ना मैं एक और जो किस्त जो मुझे चुकानी है ना, 1,15,000 रुपये की, उतने पैसे मैं जोड़ लूंगी, और एक किस्त और मैं अगले महीने के आखिरी तक मैं चुका दूंगी। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि तू कर लेगी, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत हार्ड टाइट करके चलना पड़ेगा, बहुत 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 ही ज्यादा, है ना, तब जाके ये काम बन सकता है। तो आप भी मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि ये काम मैं कर लूँ। बहुत ज़्यादा होता नहीं है कि हिम्मत दिखा रही हूँ कि यार ये काम मुझे करना है, फिर अगर मेरा अगले महीने के आखिरी तक अगर मेरा ये काम बन गया ना, मैंने कर तो रही हूँ अपनी तरफ से बेस्ट यार, जोड़ मेहनत, इससे ज़्यादा और मेहनत क्या करूँ। 60,000 रुपये तो जोड़ लिए ना मैंने, अब बाकी जोड़ने हैं, 42,000 और जोड़ने हैं। तो वो अगर मैंने जोड़ लिए तो फिर मेरा लोन 3 लाख रुपए का रह जाएगा टोटल, इस घर का, है ना, इस घर का 3 लाख का फिर कर लेंगे, फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी, मुझे कम हो जाएगी दिमाग की टेंशन, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।